अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा मैसेंजर आरएनए है उसके साथ माइक्रो आरएनए अटैच होकर किस तरह उसको रेगुलेट करता है। ठीक है। और सबसे पहले सेल रेगुलेट एवरी एक्टिविटी, मतलब कि सेल के अंदर जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो रेगुलेटेड होती हैं। माइक्रो आरएनए प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पूल की फॉर्म में हमारे जो सेल के अंदर पाया जाता है। और इसके अंदर जो सा है ओपन रीडिंग फ्रेम भी होता है। अब ये है कि हमारे मतलब के जो सा सेल है हमारा, कोई भी जो सा सेल है तो उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर जितना भी जीनोम है वो ट्रांसक्राइब्ड होता है। मतलब ये कहा जाता है कि रफली ऑल जीनोम इज ट्रांसक्राइब्ड। ठीक है, सेल के अंदर जितना भी जीनोम है वो टोटली ट्रांसक्राइब्ड होता है, लेकिन उसमें से सारा का सारा बाद में एक्सप्रेस नहीं होता। मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो गई, ट्रांसक्राइब्ड हो गया, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं होती है। ठीक है। और इसको ओपन रीडिंग फ्रेम हमारे पास होता है कि जो हमारा सीक्वेंस होती है, ओपन रीडिंग फ्रेम बेसिकली एक सीक्वेंस होती है, ऐसी जीनोमिक सीक्वेंस या मैसेंजर आरएनए की वो सीक्वेंस जो प्रोटीन बनाने की एबिलिटी रखती है, जिसके अंदर पोटेंशियल है कि वो प्रोटीन बना सके। अब ये फिर सेल पे डिपेंड करता है कि उसका क्या फंक्शन है, वो क्या कर रहा है, कि उसके अंदर कौन सी प्रोटीन बनेगी, कौन सी नहीं बनेगी। ठीक है। ये नहीं होता कि मतलब कोई भी जो सा है जिनोम स्पेसिफिक जिनोम ट्रांसक्राइब्ड हो रहा हो। इस तरह नहीं होता। सेल के अंदर पूरे का पूरा जिनोम, जिस तरह हमने कहा था पीछे वीडियो में पढ़ा कि जो हमारी स्किन सेल है उसके अंदर बी और टी सेल का लोकस प्रेजेंट होता है, बस वो एक्सप्रेस नहीं होता। इसी तरह मतलब कि हमारा पूरा का पूरा जिनोम ट्रांसक्राइब्ड होता है, लेकिन जो उनसे ट्रांसलेशन है वो सिर्फ स्पेसिफिक जीन्स की होती है, स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन होती है। सबकी इंटेलिजेंस या ट्रांसलेशन नहीं होती। फिर है कि अब जिनकी ट्रांसलेशन नहीं होनी होती तो उन मैसेंजर आरएनए का क्या होता है, ट्रांसक्राइब तो वो हो गए, तो उसमें है कि माइक्रो आरएनए जो सा है उसके साथ जाके अटैच हो जाता है और उसको डिग्रेड कर देता है। ये वाली बात जो सी है हमने मतलब कि पॉली एडिनल ये वाली बात जो सी है हमने अल्टरनेट पॉली एडिनाइलेशन में पढ़ी, जिसमें हमने कहा था कि जो सा एक और जो साथ मैसेंजर आरएनए की चेन होती है वहाँ पे माइक्रो आरएनए आके अटैच हो जाता है। माइक्रो आरएनए जब अटैच होता है तो वो मैसेंजर आरएनए को डिग्रेड कर देता है, तो इस तरह वो प्रोटीन नहीं बनती। इसी तरह मतलब कि प्रोटीन की रेगुलेशन होती है, जो उनसी प्रोटीन हमें नहीं चाहिए। अब आरएनए तो बन गया, ट्रांसक्रिप्शन हमने कहा पूरे के पूरे जीनोम की होगी, सिर्फ जो रिक्वायर्ड होंगे जिनके ट्रांसलेशन होनी होगी वही बचेंगे मैसेंजर आरएनए, बाकी जो उनसे हैं माइक्रो आरएनए के साथ अटैच होकर वो डिग्रेड हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास जो है एंटीबॉडी का जो असल स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है। उसके अंदर जो से है ये हैवी चेन है और ये लाइट चेन है। हैवी चेन और लाइट चेन दोनों में क्या है, लूप्स पाए जाते हैं। ठीक है। इनको हम इन जो से ये लूप्स बने हुए हैं इनको हम आईजी डोमेन बोलते हैं। ठीक है। और अब ये जो आईजी डोमेन है ये मतलब कि ये वाली और यहाँ पे जो अमाइनो एसिड होते हैं, ये अमाइनो एसिड यहाँ पे पाए जाते हैं। ये अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड लिंकेज बना लेते हैं। ठीक है। इन दोनों ने आपस में लिंकेज बना लिया, ये जहाँ से एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए, तो ये वाला पोर्शन जो था ये लूप आउट हो गया, ये साइड पे लूप आउट होके डोमेन बना देगा। इनको हम आईजी डोमेन बोलते हैं। ये MHC1 का स्ट्रक्चर है, ये हमने पहले स्टडी किया हुआ है। और ये MHC2 का स्ट्रक्चर है, ये भी हमने स्टडी किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि हमारा जो से टी सेल है वो एक्टिवेट कैसे होता है। हमने पहले कहा कि जो हमारा MHC होता है वो एंटीजन को प्रेजेंट करता है, टी सेल रिसेप्टर जो सा है वो इन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है, उन पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज करता है और सिग्नल प्रोड्यूस करता है। अब ये तो हो गया सिग्नल 1। जब है कि मतलब कि जो MHC है उसके ऊपर जो एंटीजन या पेप्टाइड था वो टी सेल रिसेप्टर टी सेल रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करता है। पहला सिग्नल जो सा है वो टी सेल को चला जाता है। दूसरा है सिग्नल 2। ये कैसे जाता है, जो हमारे को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूसरा सिग्नल भेजते हैं। ठीक है। अब सेल को रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए दोनों सिग्नल लाजमी है और ये दोनों सिग्नल साइमल्टेनियसली जाने चाहिए। ठीक है। अगर ये सिग्नल दूसरा नहीं जाता तो सेल जो है एनर्जी की फॉर्म में चला जाएगा। एनर्जी है नॉन रिस्पॉन्स क्रिएटेड, मतलब कि इसके अंदर एनर्जी की हालत ये होती है कि इसके अंदर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होता। तो हम फिर कहते हैं कि जो हमारा सेल है वो एनर्जी की फॉर्म में चला गया।
नॉन रिस्पॉन्सिव स्टेज इसको बोलते हैं हम एनर्जी को मोस्टली। ठीक है, हमारा क्या है कि हमारे दोनों जो है एट अ टाइम सिग्नल जाने चाहिए, तब जाके हमारा जो है टी सेल सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, देन टी सेल विल अंडरगो प्रोलिफरेशन, सेल प्रोलिफरेट करेगा। टी सेल विल प्रोड्यूस इंटरल्यूकिन 2 एंड रिसेप्टर फॉर 1। टी सेल में मतलब इंटरल्यूसिन 2 प्रोड्यूस करेगा। इंटरल्यूसिन क्या है कि ये भी है, ये को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल है, ये को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करेगा। इसको हम कहते हैं IL-2 भी बोलते हैं। इंटरल्यूसिन 2 को हम IL-2 भी कहते हैं। जैसे ही ये दोनों सिग्नल जो से हैं इकट्ठे मिलेंगे टी सेल को, टी सेल जो सा है ये IL-2 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, IL-2 प्रोड्यूस होगा और ये जो सा है टी सेल की बाहर सरफेस पे जाके अटैच हो जाएगा। ये बात याद रखनी है। मैं इसका अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँ आपको, तो ये हमारे पास क्या है, एक APC सेल है। लेट्स सपोज ये हमारे पास APC सेल है, मैं इसको लिख रही हूँ यहाँ पे APC सेल। APC सेल हमारे पास क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, MHC अटैच है। ये हम कहते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे MHC अटैच है, यहाँ पे हमारे पास एंटीजन अटैच है, यहाँ पे ये हमारे पास जो है टी सेल मौजूद है। ठीक है, ये हमारा टी सेल है और यहाँ पे जो है हमारा टी सेल रिसेप्टर है। लेट्स वो यहाँ पे टी सेल रिसेप्टर है, इसने इसको पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज किया और सिग्नल 1 जो सा है ये टी सेल को चला गया। ठीक है, इसके बाद जो से मैंने कहा कि हमारे को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल जिसमें साइटोकाइनिन आते हैं, ये जो सा है दूसरा सिग्नल यहाँ से भेजेंगे टी सेल को। दूसरा सिग्नल यहाँ से जाएगा, किसके ज़रिए, हमारे जो से इंटरल्यूसिन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो इस सिग्नल को कैरी करेंगे। को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स भी इनको बोलते हैं। ये दूसरा सिग्नल चला गया, तो अब क्या होगा, जब दूसरा सिग्नल, ये दोनों सिग्नल एक टाइम पे चलेंगे तो हमारे पास IL-2 प्रोड्यूस होगा। मैंने ये कहा कि IL-2 प्रोड्यूस होता है और ये IL-2 यहाँ पे जाके टी सेल के साथ अटैच हो जाता है। ये याद रखना, यहाँ पे जाके IL-2 जो सा है अटैच हो जाएगा। ये वाली बात इस तरह है कि दोनों सिग्नल जब एक साथ जाएंगे तो हमारा जो सा है IL-2 अटैच हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या है, जब ये हो जाएगा प्रोलिफरेशन हो जाएगी, तो प्रोलिफरेशन क्या होती है, इसको हम कोलोनल एक्सपेंशन भी बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास टी सेल की बहुत सारी कॉपीज, रिपीटेड कॉपीज बनेंगी, इसको हम कोलोनल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। कोलोनल एक्सपेंशन के बाद हमारे पास मैचुरेशन हो जाती है, इफेक्टर सेल और मेमोरी सेल बनते हैं। ठीक है, बी सेल में भी हमने कहा था कि हमारे पास प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बनते हैं। टी सेल के केस में भी है कि इफेक्टर सेल और मेमोरी सेल बनते हैं। इफेक्टर सेल जो से हैं वो एक्टिव होते हैं, वो उसी टाइम जो सा है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। मेमोरी सेल जो है वो इन फ्यूचर के लिए होते हैं।